नमस्कार दोस्तों, बरेली की आवाज में आपका स्वागत है। मैं विकास। आइए डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। मदरसा टीचर्स यूनियन की मासिक बैठक गांधी उद्यान में हुई संपन्न। बैठक में भारत सरकार द्वारा संचालित मदरसा आधुनिकीकरण योजना में कार्यरत आधुनिकीकरण शिक्षकों का पिछले 5 वर्षों से बाकी मानदेयों में से मदरसा टीचर्स यूनियन की कोशिशों से सत्र 2016-2017 का लगभग 11 माह का मानदेय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, जबकि पिछले 4 वर्ष का बकाया मानदेय लगभग 962 करोड़ रुपए लंबित है। इसे तत्काल जारी कराया जाए। पूर्व में मदरसा आधुनिकीकरण योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती थी। सत्र 2020-2021 से मदरसा आधुनिकीकरण योजना को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है, जो कि सरकार का काबिले तारीफ फैसला है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में आने से इस योजना को और बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता। मेरा नाम चमन कमाल है। मैं मदरसा टीचर्स यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ। हमारा मामला ये है कि हम लोग मदरसा टीचर्स हैं और मदरसा टीचर जो हैं, सबसे पहले तो जो हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी साहब हैं, जो हमारी स्कीम है उनके अंडर में गई है। तो सबसे पहले तो मैं मुख्तार जी अब हमारे मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं, तो मैं सबसे पहले मैं नहीं, पूरे मदरसा टीचर्स यूनियन पूरे उत्तर प्रदेश के हम लोग सब उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने कम से कम हमारे मदरसा टीचर्स के लिए भी जो है बागडोर जो है वो हमारी संभाली है। और बड़ी उम्मीद है मदरसा टीचर्स को उनसे कि आगे आने वाले समय में जैसे इस सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्तार अब्बास जी हमारी तरफ ध्यान देंगे और हमारा भी विकास होगा। और जो मदरसा टीचर रो रहे हैं, 5 सालों से उनका वेतन नहीं आया है, तो जैसे ही इस सरकार से हमें उम्मीद थी वैसा ही हुआ है कि कुछ थोड़े बहुत जो परेशानी है, जो आंसू हैं मदरसा टीचर्स के, सरकार ने जो हमें थोड़ा बहुत पैसा देना शुरू करा है तो उससे टीचर्स के थोड़े आंसू पूछे हैं। और अब आगे आने वाले समय में हमें बहुत उम्मीद हो गई है कि ये सरकार हमारे लिए बहुत अच्छे कदम उठाएगी और इस स्कीम में जो कमी है उसको पूरा करते हुए हमारे मदरसा टीचर जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करने का हल ढूंढेंगे। तो सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी जी के लिए ही मैं चाहूँगी कि वही हमारी मुबारकबाद जो है, जो हम मदरसा टीचर ने उन्हें पेश करी, उसको कबूल करें। और हमारे जो मदरसे में जो टीचर पढ़ा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जो हमारे 25,000 के लगभग जो टीचर हैं, जो वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं, शायद उसके बारे में उनको जानकारी भी होगी कि 5 सालों से जब वेतन नहीं मिलता है तो स्थिति क्या हो जाती है इंसान की। 1 महीना तो अगर पैसे नहीं हो तो खाना मुश्किल हो जाता है। अगर एक दिन किसी मजदूर को पैसा ना मिले तो देखिए आप उसके घर में कितनी परेशानी हो जाती है। यहाँ तो हम 5 सालों से परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी जी के संज्ञान में मैं यही लाना चाहूँगी कि जो हमारे जो टीचर इतने सारे जो 25,000 के लमसम हैं, जो टीचर परेशान हैं, तो वो हमारी ये स्कीम जब हमारी SPEM जो उनके अंडर में गई है तो वो इसके ऊपर ध्यान दें और हमारी परेशानियों का निदान करें। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि समाज के बहुत अच्छे और सुलझे हुए लोग जो हमारे इस पार्टी से संबंध रखते हैं, जैसे हमारे मज़ाहिर खान साहब हैं और जो हमारे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयोजक भी हैं माननीय अजीमुल्ला अफरीदी, तो मतलब वो लोग जो हैं उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है। बरेली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा आगामी 10 अप्रैल को संजय गांधी कम्युनिटी हॉल में बरेली श्री उत्तर प्रदेश प्रथम बार मिस यूपी शरीर सोस्टम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आज विद्युत निरीक्षण भवन बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद गिलडियाल ने की। उसमें एक ग्रुप होता है, आधा घंटा लगेगा अगर एक बार में लड़के खड़े कर दिए आपने। लगा भी तो कोई नहीं कर पाया आधे घंटे, 3 बार मोबाइल बुला दिया आपकी बार पे इन्होंने। बरेली में भी 80 प्लस कर देंगे, 80 प्लस कर देंगे। ऐसा है, दोनों में एक सी वेट कैटेगरी में रखो। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल, बरेली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। एसोसिएशन का कंपटीशन का अभी पिछले 40-45 वर्षों से हम लोग बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन को चला रहे हैं और लगातार हर वर्ष हम लोग कंपटीशन देते चले आ रहे हैं, चाहे वो बरेली से रिलेटेड हो चाहे यूपी से रिलेटेड हो। पिछला वर्ष हमारा कोरोना काल में ख़त्म हो गया। पिछले वर्ष भी हम लोगों को अप्रैल में मिस्टर बरेली और मिस्टर यूपी कराना था, दुर्भाग्यवश हम लोग करा नहीं पाए।
इस वर्ष हम लोगों ने फिर से कमर कसी है और 10 अप्रैल को हम लोग संजय गांधी कम्युनिटी हॉल में मिस्टर बरेली मैन फिजिक, मिस्टर यूपी मैन फिजिक, मिस यूपी पहली बार बरेली के अंदर कराने जा रहे हैं। और साथ ही मिस्टर हैंडीकैप जो भी हैं शारीरिक रूप से विकलांग बट वो बॉडी बिल्डर्स हैं, उनके लिए भी हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं। इस तरह से लगभग 6 कंपटीशंस हम एक ही दिन में करेंगे। सुबह हमारा 12 बजे से मिस्टर बरेली होगा और शाम को 5 बजे से हमारा मिस्टर यूपी होगा। तो ये 6 कंपटीशंस हमारे जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड बरेली में होने जा रहे हैं। इसमें मिस यूपी जो हो रहा है वो फर्स्ट टाइम करा रहे हैं हम लोग, और पूरे उत्तर प्रदेश की तमाम गर्ल्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और रही बात बरेली की, तो बरेली में हम जहाँ तक हमारी उम्मीद है लगभग हमारे 150 पार्टिसिपेंट्स हमारे बरेली के बॉडी बिल्डर्स इसमें प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और उत्तर प्रदेश श्री और मैन फिजिक यूपी में हमारी उम्मीद है लगभग 225 प्रतिभागी पूरे उत्तर प्रदेश से इसमें भाग लेने वाले हैं। और बरेली में हम लोग प्रयासरत हैं, अभी हम पूरी तरह से मुतमईन नहीं हैं, लेकिन हमारे प्रयास हैं। हमारी पूरी एसोसिएशन यहाँ पर खड़ी है, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अब की बार मिस्टर बरेली के पार्टिसिपेंट्स से लेकर के और मिस्टर यूपी तक के पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे पुरस्कार प्रदान करें। खासकर उत्तर प्रदेश श्री जो भी खिलाड़ी बनेगा उसको हम लोग मोटर बाइक देने वाले हैं, और मिस्टर मसल्समैन को हम लोग फ्रिज देंगे, और बाकी की कैटेगरीज में भी हम लोग जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर्स और कैश मनी प्राइजेस भी देने की हम लोगों की भरसक प्रयास रहेंगे, ताकि हमारा ये बॉडी बिल्डिंग का जो गेम है वो प्रमोट हो। और अब जहाँ तक हमारी जानकारी में है कि बॉडी बिल्डिंग को स्टेट गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है, और बॉडी बिल्डर्स को सरकारी नौकरियों में रखे जाने की बात भी सरकार ने मानी है। और हम सब लोगों की ये बड़ी हार्दिक खुशी की बात है कि बॉडी बिल्डर्स आने वाले वक्त में सरकारी व्यवसायों में, सरकारी कामों में भी अपना योगदान दे सकेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग एक प्रमोशन ले रहा है पूरे हमारे शहर में। तो तमाम तरह के हमारे बॉडी बिल्डर्स ने हमारे शहर का हमेशा से नाम ऊँचा किया है, चाहे यूपी हो, नेशनल्स में, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे खिलाड़ियों ने बरेली का नाम ऊपर किया है। तो हमारी कोशिश होगी कि हमारे बरेली के लड़के आगे बढ़कर के आएँ और हमारे शहर का प्रदेश में और देश में नाम ऊंचा करें। धन्यवाद। सृजन वेलफेयर सोसाइटी ने मदद की गरीब कन्या के विवाह के लिए मदद। सृजन वेलफेयर सोसाइटी ने एक गरीब कन्या के विवाह के लिए कपड़े, बर्तन और एक गृहस्थी बसाने का पूरा सामान दिया। अध्यक्ष दीक्षा सक्सेना ने बताया कि आने वाली 16 फरवरी को राधा की शादी है। जब उसकी मां मदद को आई तो रहा नहीं गया और जितनी भी मदद की संभव हो सकती थी सोसाइटी ने मदद करने का आश्वासन दिया। सृजन सोसाइटी समय समय पर सामाजिक और सेवा के काम करती रहती है। नमस्कार, मैं दीक्षा सक्सेना, सृजन वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष। आपको बताना चाहूँगी कि अभी 2 दिन पहले एक महिला गुहार लगाती हुई आई थी कि वैसे तो मैं जानती हूँ, मेरे 2-3 जानने वालों के यहाँ काम करती है सफाई और बर्तन का, लेकिन क्योंकि इस कोविड में लोगों ने घर से काम वालियों को भी हटा दिया था, अब रखना शुरू किया है। तो इसकी बेटी का विवाह 16 फरवरी को होना निश्चित हुआ है और इसको पैसे की सख्त ज़रूरत है। इसके पति जो हैं वो उनका राज मजदूरी का कहीं पर काम करते हैं, घरों में मजदूरी का काम करते हैं और बहुत दिक्कत में था उनका परिवार। तो उस बेटी को वो लेके आई थी। तो आज हमारी संस्था ने उन्हें जो हमारे कैश से मदद हो सकती थी, बर्तन हैं, कपड़े हैं और हीटर है, एक तरह से जितना एक गृहस्थी शुरू करने के लिए सामान होना चाहिए और वो हमारी संस्था ने इसका बच्ची जो है राधा इसको दिया है। और इसके लिए मैं अपनी सोसाइटी की सभी महिला सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो उन्होंने 2 दिन में इस मिशन को पूरा करने में मेरा पूरा सहयोग किया। तो धन्यवाद। नाबालिग छात्रा को मोबाइल से बात करना पड़ा भारी। वैलेंटाइन वीक पर प्रेमी ने की अपहरण करके नाबालिग छात्रा की हत्या। शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी से की पूछताछ। आरोपी के निशानदेही पर पुलिस ने नाबालिग छात्रा का शव बरामद कर लिया है। बरेली में वैलेंटाइन वीक में एक प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की शक के आधार पर हत्या कर दी गई। बरेली के नवाबगंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले पोथीराम ने थाने में 9 फरवरी को तहरीर दी थी।
जिसमें उन्होंने ने आरोपी विकास निवासी चिमरौआ थाना नवाबगंज पर आरोप लगाया कि विकास उनकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया है, जिसमें उनकी लड़की घर में रखे रुपये भी साथ लेकर गई है। जब पुलिस ने सख्ती की तो वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की हत्या की सनसनी वारदात सामने आई। पुलिस को छात्रा की लाश मिल गई है और आरोपी प्रेमी को जेल भेज रही है। बरेली की देवरनिया की रहने वाली छात्रा की दवा ले जाने के बहाने अपने मित्र के साथ चली गई। घर वालों का कहना था कि युवक आपराधिक किस्म का है, वह नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोपी से जब पूछताछ की गई तो वह घर वालों से लड़ने झगड़ने को तैयार हो गया। परिवार वालों ने अनहोनी की आशंका जताई थी। छात्रा के पिता ने अपनी लड़की का जान का खतरा भी बताया था। नवाबगंज पुलिस मामले के मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी विकास को पकड़कर थाने ले आई, जहां पर आरोपी विकास पहले तो पुलिस को इधर उधर की बातें करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि नाबालिग छात्रा को वो बहला फुसलाकर ले गया था। पूरी वारदात बताइए, क्या हुआ था आपकी सिस्टर के साथ, और आप बड़ी हैं या वो बड़ी थी? ये मेरी मौसेरी बहन थी। अच्छा। हाँ, मैं घर पे नहीं थी, ये दवाई लेने गई थी। उसके बाद दवाई लेने के बाद मेरी मौसी भी साथ में गई थी। वो तो चली आई, बोली वो अपनी मम्मी से बोली मम्मी मैं दवाई लेके आ जाऊंगी। उसके बाद उस वहीं से उसके बाद वो आई नहीं दोबारा। फिर हम लोगों ने मतलब फ़ोन वगैरह चेक किया था, कॉल डिटेल चेक करवाई थी, तो विकास नाम का लड़का था, उसका नंबर निकला था उसमें। अच्छा, तो कभी आपसे आपकी सिस्टर ने शिकायत की थी कि लड़का मेरा पीछा करता है, मेरे से गलत हरकतें करता है, कभी ऐसी कोई शिकायत मिली थी आपको? हाँ, एक बार की थी, उसके बाद नहीं की थी। फिर मौसा जी ने मेरे डांटा भी था। अच्छा, तो अभी जिस तरीके से बॉडी मिली है, क्या लग रहा है आपको बॉडी को देख कर? क्या दुष्कर्म का मामला सामने? हाँ, उसके साथ बलात्कार हुआ है। अच्छा, कितने वर्ष की बेटी थी? 12 वर्ष की थी। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? अरे हम तो ये चाहते हैं उसे फांसी की सज़ा मिले मुलजिम को, क्योंकि ऐसा चलता रहेगा तो हमारे देश की लड़कियां ऐसे ही मारी जाएंगी। अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर उसे फांसी की सज़ा ना हो या कड़ी से कड़ी कोई कार्रवाई ना हो तो बताओ, ऐसे तो लड़कियां देश की मारी जाएंगी ना। तो इसीलिए हम चाहते हैं उसे फांसी की सज़ा हो। थाना नवाबगंज के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की एक 21 वर्षीय मित्र के साथ चली गई थी। घरवाला के द्वारा 363-66 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही थी तो पता चला कि जिस रात को ये लड़के के साथ गई थी, अगले दिन सुबह जब लड़की वापस आ रही थी तो उसी वक्त लड़की अपने मोबाइल फ़ोन से किसी से बात कर रही थी, जिसमें लड़के को शक हुआ और इसने लड़की से पूछा कि किससे वार्तालाप कर रही हो। लड़की के द्वारा नहीं बताया गया। इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और लड़के के द्वारा जो नाबालिग लड़की है उसकी वहाँ पर हत्या कर दी गई और उसके बाद ये लड़का फरार हो गया। पुलिस के द्वारा 363-66 IPC का जो मुकदमा है उसको 302 IPC में तरमीम किया जा रहा है। मृतका का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है।